हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमने यहाँ पर जो है गिवन एपीज दी हुई हैं, उनकी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है कि गिवन एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन एपी दी हुई है, इसकी हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, और सेकेंड पार्ट में भी हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कि हर एक एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन एपी दी हुई है, तो सोल्यूशन में पहले लिखेंगे गिवन एपी इज क्या है 7, 13, 19 अप टू सो ऑन 205। इस यहाँ 7 से लेकर 205 तक जो है कितने नंबर ऑफ जो है टर्म्स है वो फाइंड आउट करना है हमने। तो ए क्या होती है फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। पहले हम ए और डी निकालेंगे, ये A1 A2 A3। तो ए क्या है हमारे पास, A1 को ये बोलते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या है 7 है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलता है A2 माइनस A1 से। A1 A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो 13 माइनस का 7 कितना आ गया, 13 में से 7 जाते हैं 5। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इसको क्या बोलते हैं हम डी। तो तीसरे से भी निकाल के देख लेंगे एक बार डी की सही आ रहा है हमारे पास गिवन एपी में कि नहीं। तो A3 माइनस A2 कर लेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 की वैल्यू कितनी है 19, और 19 में से 13 को माइनस करेंगे, सॉरी 13 में से 7 जाते हैं रहते हैं 6 रहते हैं, कितने रहते हैं 13 में से 7 जाएंगे 6 रहते हैं, और 19 में से 13 माइनस करने हैं तो कितना आ जाएगा 19 में से 13 माइनस किए 6। तो देयरफॉर डी कितना आ रहा है हमारे पास 6 आ गया। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 7D आ गई, और लास्ट टर्म 205 दी हुई है, मतलब an कितना दिया हुआ है 205। an का फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। ये an का गिवन फार्मूला होता है। एक साइड an का फॉर्मूला लिखेंगे हम a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू दूसरी साइड जो an की वैल्यू है वो लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे a की वैल्यू और d की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी निकाली हुई थी 7 है, प्लस n हमने निकालना है -1 नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। d कितना निकाला हुआ है 6 निकाला हुआ है, 6 आ गया इज इक्वल टू 205 आ गया। आगे 7 प्लस का उस जाके माइनस का हो जाएगा, पहले 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 प्लस 6 से n को मल्टीप्लाई किया 6n बन गया, और 6 से 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस का 6 इज इक्वल टू 205 ऐसे रहा। 7 प्लस का 6 माइनस का 7 में से 6 जाते हैं 1 रहता है, प्लस का 6n आ गया इज इक्वल टू 205। अब 1 का प्लस का 1 उछड़ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 6n इज इक्वल टू 205 माइनस का 1। 6 मल्टीप्लाई का उस साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो पहले माइनस कर लेंगे, फिर 6n इज इक्वल टू 205 में से 1 जाता है, रहते हैं 204। 6 मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाता है, और डिवाइड का मल्टीप्लाई में, तो n कितना हो गया 204 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। अब काट देंगे 6 3 का 18, 2 बच गए 24 बन गए, 6 4 का 24। तो n कितना आ गया, तो n कितना आ गया इज इक्वल टू 34। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 7 to 205 तक जो हैं 34 टर्म्स है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम हैंस 34th टर्म ऑफ एन एपी इज 205। तो 205 जो 34th टर्म है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिए, सेकंड पार्ट में सोल्यूशन में गिवन एपी दी हुई है, ए क्या होती है फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो 18 क्या है ए आ जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 18। अब डी निकालेंगे, तो डी कैसे फाइंड आउट करते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी है 15 से ही 1/2 और माइनस का 18। इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके 15 2 का 30, 30 प्लस 1 कितना था 31/2 माइनस का 18,
और 18 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 18 के नीचे क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, 32 1 का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से 31 को मल्टीप्लाई किया 31 और 18 2 का कितना होता है 36, ये आ गया। तो कितना आ गया 36 में से 31 जाते हैं, रहते हैं 5 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन, तो माइनस का 5/2। तो डी कितना आ गया माइनस का 5/2। अगेन करके देख लेंगे A3 माइनस A2, डी इज इक्वल टू A3 माइनस का A2 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 आ जाएगा। और A2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, सही 1/2। इसको 31/2 निकाल सकते, लिख सकते हैं हम। 15 2 का 30 + 1 31, तो कितना आ गया D इज इक्वल टू 13/1 लिख लेंगे, माइनस का 31/2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2 1 का 2, 13 2 का कितना होता है 26, और 26 माइनस 31, तो D कितना आ गया हमारे पास, देयरफॉर D कितना आ गया 31 में से 26 जाते हैं, कितने रहते हैं 5, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का 5/2। तो D कितना आ गया माइनस का 5/2। लास्ट टर्म कितनी दी हुई है माइनस का 47, तो इसको क्या बोलते हैं an इज इक्वल टू माइनस का 47। एक साइड an का फॉर्मूला लिखेंगे, a + n - 1 d इज इक्वल टू माइनस का 47 आ गया। अब a की वैल्यू कितनी दी हुई थी, a की वैल्यू 18 दी हुई थी, प्लस n निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, माइनस का 1, और d कितना है, d है माइनस का 5/2 निकाला हुआ है, ये आ गया। और इज इक्वल टू माइनस का 47 आ गया। अब आगे सॉल्व करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 18 प्लस 5/2 से n को मल्टीप्लाई किया, माइनस का 5/2 आ जाएगा, माइनस का 5/2, और माइनस माइनस का जगह प्लस हो जाएगा, 5/2 को 1 से मल्टीप्लाई 5/2, तो माइनस का 5/2 और प्लस का 5/2, सॉरी इसके साथ क्या होगा n होगा साथ में, 5/2 से n को मल्टीप्लाई किया 5/2n आ गया, इज इक्वल टू माइनस का 47 आ गया। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 18 माइनस का 5/2n और प्लस का 5/2 इज इक्वल टू माइनस का 47 आ गया। अब जो 5/2 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, पहले इसको यहीं सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5/2n इज इक्वल टू माइनस का 47 प्लस का उधर जाके माइनस का 5/2 हो गया, और 18 प्लस का उधर जाके माइनस का 18, जो कटता है उसको काट देंगे और जो बचेगा उसको वैसे लिखेंगे, माइनस का 5/2 वैसे आएगा, 5/2n इज इक्वल टू माइनस का 47 और माइनस का 18 कितना हो जाएगा, पहले इनको सोल्व कर लेंगे, माइनस का 47 और माइनस का 18, तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 65, ये माइनस का 65 बन गया, और माइनस का 5/2 हम वैसे ही लिखेंगे, दोनों माइनस क्या हो गया प्लस। अब क्या कर लेंगे इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा माइनस का 5/2n इज इक्वल टू एलसीएम 2 1 का 2 और 65 2 का कितना होता है माइनस का 130 और माइनस का 5, कितना आ जाएगा माइनस का 5/2n इज इक्वल टू माइनस का 30, तो माइनस का 135 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2। अब ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा और डिवाइड का मल्टीप्लाई में जाएगा, तो n कितना होगा यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस का 135/2 मल्टीप्लाई बाई 2/5 माइनस का, तो कट जाएगा 2 से 2 कट गया, और 5 2 का 10 5 7 का 35 हो गया, तो कितना आ गया n, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस का प्लस का 27, तो n कितना हो गया 27। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस नंबर ऑफ 27th टर्म ऑफ एन AP इज माइनस का 47, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 27th नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो कंप्लीट होता है हमारा।